नमस्कार भक्तों, जय माँ का। आज आपका फिर स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा। आज हम यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए हो सकता है। माँ काली आपको इस वीडियो के माध्यम से कई संकेत देना चाहती हैं, इसीलिए अंत तक अवश्य सुनो, क्योंकि बीच में एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे हर माँ काली के भक्त को जानना चाहिए। यदि आपका माँ काली पर सच्चा विश्वास है तो पूरे मन से इस संदेश को सुनिए और आखिरी तक इस संदेश को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज माँ काली इसमें संदेश बताने वाली है, बहुत ही खास संदेश। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं ये संदेश। और अब तो एक बार मैं हर वीडियो में कहती है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। माँ काली की कृपा आप पर बनी। जय माँ। वीडियो शुरू करने से पहले माँ काली के भक्त यह जरूर सुने भक्तों। जय माँ काली। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ध्यान से सुनना भक्तों, पूरा सुनना, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। यदि आप माँ काली के भक्त हैं तो आज का यह संदेश आपके लिए एक छोटा सा स्मरण है। यह किसी चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि विश्वास, साहस और आत्मबल की याद दिलाने वाला संदेश है। इसीलिए इसे पूरे मन से सुनिए। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब लगता है कि सब कुछ हमारे विरोध हो गया है। मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है, अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मन में निराशा घर करने लगती है। ऐसे समय में माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता। हर कठिन समय के बाद नया सवेरा आता है। माँ काली का स्वरूप हमें केवल शक्ति का नहीं बल्कि निडरता का संदेश देता है। उनका रूप हमें याद दिलाता है कि हमें अपने भीतर के भय, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और आलस्य पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं बल्कि अपने भीतर की होती है। यदि आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो उन्हें अंत नहीं समझिए, उन्हें एक परीक्षा समझिए। हर परीक्षा हमें पहले से अधिक मजबूत बनाती है। धैर्य रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में भगवान को याद करता है। सच्चा भक्त वह है जो कठिन समय में भी अपने विश्वास को बनाए रखता है और सही रास्ते पर चलता रहता है। माँ काली की आराधना हमें यही सीख देती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, सत्य, साहस और सदाचार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर सुबह कुछ क्षण साथ बैठकर माँ काली को याद कर कीजिए। अपने मन को स्थिर कीजिए। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। किसी का बुरा मत सोचिए, किसी के साथ अनन्य मत कीजिए और अपनी मेहनत ईमानदारी से करते रहिए। याद रखिए, केवल प्रार्थना ही परामर्श नहीं होता, प्रार्थना के साथ कर्म भी आवश्यक है। जब विश्वास और कर्म साथ चलते हैं तब जीवन में बदलाव आने लगते हैं। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः आगे बढ़ता है। यदि आपके मन में डर है तो उसे माँ काली के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यदि मन में क्रोध है तो उसे संयम में बदलिए। यदि मन में निराशा है तो उसे आशा में बदलने का प्रयास कीजिए।
सच्ची भावना, सच्ची यही सच्ची साधना है। आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं किसी के साथ छल नहीं करूँगा। मैं अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करूँगा। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूँगा। मैं हर परिस्थितियों में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखूँगा और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहूँगा। यदि आप इस भावना के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका मन पहले से अधिक शांत होगा और आप हर चुनौतियों का सामना अधिक साहस के साथ कर पाएंगे। हे माँ काली, अंत में बस यही प्रार्थना कीजिए, हे माँ काली, हमें सही और गलत में अंतर समझाने की बुद्धि दीजिए। हमें कठिन समय में धैर्य, सही निर्णय लेने की शक्ति और दूसरों के प्रति करुणा प्रदान कीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य बनाए रखिए। हमारे मन में भय और नकारात्मकता को दूर करिए। हमें सदैव सत्य और धन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जो भी इस संदेश को सुन रहा है उसके जीवन में साहस, सकारात्मकता और आशा बनी रहेगी। अब वीडियो को हम आगे शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों। आप लोगों के लिए आज हम ये वीडियो लाए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बिना देरी के हम आगे का संदेश शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली। अब मैं आपसे एक बहुत सरल बात कहना चाहती हूँ। कई लोग माँ काली की पूजा तो करते हैं लेकिन जीवन में धैर्य खो देते हैं। याद रखिए, पूजा का सबसे बड़ा फल केवल मनोकामना पूरी होना नहीं है बल्कि मन का मजबूत होना भी है। जब मन मजबूत होता है तब इंसान बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। कभी आपने जीवन को पीछे मुड़कर देखिए, कितनी ऐसी रहस्यमय समस्याएं थी जो उस समय बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन आज वे केवल एक याद बनकर रह गई हैं। उसी तरह आज की परेशानियां भी हमेशा नहीं रहेंगी। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और मेहनत का फल भी समय आने पर मिलता है। माँ काली का संदेश हमें यही प्रेरणा देता है कि डर कर नहीं, हटकर जीवन जीना चाहिए। डर निर्णयों को कमजोर करता है जबकि विश्वास हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए भक्तों, जब भी आपके मन में नकारात्मकता विचार आए उसी समय अपने मन से कहिए, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा। यह छोटा सा संकल्प भी जीवन की दिशा बदल सकता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई आर्थिक समस्या से परेशान है, कोई परिवार की चिंता में है, कोई अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। इसीलिए यदि आपके पास किसी की मदद करने का अवसर आए तो अवश्य कीजिए। दया और सेवा भी ईश्वर की भक्ति का एक रूप है। एक और बात, अपनी तुलना किसी दूसरों से मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है तो किसी को देर से मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार सीखता है और मेहनत करता है वह आगे बढ़ता ही है। यदि आप माँ काली के भक्त हैं तो अपने भीतर 5 गुण विकसित करने का प्रयास कीजिए। वह 5 गुण कौन से हैं भक्तों?
मैं बताने वाली हूँ। वीडियो तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वो 5 गुण कौन से हैं भक्तों? साहस, अपने अंदर साहस रखिए। धैर्य, अपने अंदर धैर्य रखिए। अनुशासन, सत्य और करुणा, यही गुण जीवन को ऊंचा बनाते हैं भक्तों। आज एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें कुछ क्षण के लिए बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और माँ काली को याद करते हुए अपने जीवन की 3 अच्छी बातों के लिए कृतज्ञ व्यक्त कीजिए। जब हम कृतज्ञ करते हैं तो मन में सकारात्मकता बढ़ती है। अब मैं आपसे एक पक्ष पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कठिन समय ने आपको पहले से अधिक मजबूत बनाया है? यदि हाँ, तो यही आपकी सबसे बड़ी सीख है। जीवन हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए भी कठिनाइयाँ देता है। याद रखिए भक्तों, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ है कि समय आने पर भी हम सही रास्ता नहीं छोड़ेंगे। यदि आप रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि आपका जीवन पहले से कहीं बेहतर हो चुका है। अंत में मैं माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में साहस बना रहे, आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, आपके मन से भय दूर हो और आपने हर अच्छे कर्म में सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। यदि यह संदेश आपके मन को अच्छा लगा हो तो इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिन्हें आज सकारात्मक शब्दों की आवश्यकता हो सकती है। पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी संदेश थोड़ा सा बाकी है, कहीं मत जाइएगा। अब इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही है। हम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता है। ऐसे समय में विश्वास डगमगाने लगता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह हर मेहनत का फल भी अपने समय पर मिलता है भक्तों। इसलिए अपने प्रयास कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति लगातार सही दिशा में चलता रहता है वह देर से ही सही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। माँ काली की आराधना हमें केवल शक्ति नहीं देती, बल्कि यह भी सिखाती है जीवन में सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी गलत रास्ता आसान दिखाई देता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। सही रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंत में वही सम्मान और संतोष देता है। आज अपने मन में एक पक्ष पूछिए, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बनने का प्रयास कर रहा हूँ? यदि उत्तर है हाँ, तो आप सही दिशा में हैं। यदि उत्तर नहीं है तो आज की शुरुआत कीजिए। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है भक्तों। एक अच्छी आदत अपनाइए। हर दिन कुछ मिनट अपने मन को शांत रखने के लिए निकालिए। चाहे प्रार्थना करें, ध्यान करें या बस कुछ देर शांत बैठे। इसमें निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है और मन का बोझ हल्का महसूस होता है। याद रखिए, शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति मन की होती है। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख जाता है वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं है। जब भी जीवन में कोई चुनौतियां आए, घबराने की बजाय सोचिए
मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यह सोच आपको निराशा से बाहर निकालने में मदद करेगी। अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। अपने मित्रों के साथ ईमानदार रहिए। यदि वे बातें जो जीवन को वास्तव में सफल बनाती हैं, धन, पद और प्रसिद्धि महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यदि मन में शांति नहीं तो इन सब का आनंद अधूरा रह जाता है। इसीलिए सफलता के साथ साथ संतुलन भी बनाए रखिए। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो यह संभव हो क्षमा करने का प्रयास कीजिए। इसका अर्थ गलत को सही मानना नहीं, बल्कि अपने मन को कटुता से मुक्ति करना है। मन जितना हल्का होगा, जीवन उतना सहज लगेगा। आज का यह संदेश आपको केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। रोज एक छोटा अच्छा सा काम कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को सम्मान, किसी को कृतज्ञता का, किसी दुखी व्यक्ति को 2 मीठे शब्द। छोटे छोटे अच्छे कर्म समाज और हमारे अपने जीवन दोनों को बेहतर बनाते हैं भक्तों। और अंत में यही प्रार्थना करती हूँ मैं, हे माँ काली, हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए, सफलता मिलने पर विनम्रता दीजिए और दूसरों के प्रति करुणा रखने का भाव दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, हमारे मन में आशा बनी रहे और हम हमेशा अच्छे कर्म के मार्ग पर चलते रहें। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उसके जीवन में साहस, विश्वास और सकारात्मकता बनी रहे। पूरे श्रद्धा भाव से एक बार बोलिए भक्तों, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। अगर माँ काली के इस संदेश ने आपके मन को छुआ है तो यही मत छोड़िए, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिसे आज इसकी जरूरत हो सकती है। कमेंट में पूरे विश्वास और श्रद्धा से जय माँ काली लिखना मत भूलिए। माँ काली आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान धारा को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अब सावन आने वाले हैं भक्तों। अब माँ काली सावन में क्या संकेत देती हैं, भोलेनाथ क्या कहते हैं, वो हम वीडियो अब लेकर आएंगे आप लोग के लिए। आप लोग जरूर देखिए। जय माँ काली।